जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी गुरु भाइयों से यह जो गुजरात की भूमि पावन हुई थी उनकी चरण धूलि से, उसके बाद यह भी अद्भुत संयोग है श्री रामकृष्ण विवेकानंद विचारधारा का गुजराती भाषा में सबसे पहले प्रचार प्रारंभ हो गया बंगाल के बाद। उसका मुख्य कारण एक तो श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्त श्री कालीपद घोष, उन्होंने जो अपने मित्र को प्रेरित किया भगुभाई कारभारी को, तो इन्होंने फिर बहुत सारी पुस्तकें अनुवाद करके छापी। ये सब की बातें हम लोगों ने कही थी। फिर गुजरात प्रिंटिंग प्रेस ने 1907 में मायावती मेमोरियल एडिशन कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद अद्वैत आश्रम से प्रकाशित हुआ। उसकी जानकारी गुजरात प्रिंटिंग प्रेस को नहीं थी। उन्होंने अपने तई यह सोचा कि इतनी सारी जो छोटी छोटी किताबें हम लोग छाप रहे हैं, कर्मयोग, राजयोग, ये सब को संकलन करके छापना चाहिए। और उन्होंने यह कंप्लीट वर्क जो पहले 4 भाग में था इंग्लिश में, वो बाद में उन्होंने देखा। उसके पहले ही उन्होंने योजना बनाई और फिर बाद में द्वितीय जो भाग हुआ उसमें तब तक में इनके हाथ में आई और फिर उसके अनुसार उन्होंने यह विविध ग्रंथमाला इनका यह प्रकाशन शुरू कर दिया। पर क्योंकि ये जो गुजराती प्रिंटिंग प्रेस की किताबें थोड़ी सी महंगी थी, स्वाभाविक है, तो भिक्षु अखंडानंद ने सबसे पहले किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में सब्सिडाइज्ड एडिशन यदि प्रकाशित हुई हो तो वो गुजराती में सब्सिडाइज्ड एडिशन कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद उन्होंने 13 वॉल्यूम्स में निकाली। और पैसा तो उनके पास था नहीं, तो उन्होंने एक अभिनव योजना की, एक नॉवेल आइडिया का ही कमाल है, आइडिया की कीमत है। तो उन्होंने सोचा पैसा तो है नहीं, क्या करें। उन्होंने सब्सक्रिप्शन स्कीम शुरू की, एडवांस में पैसा ले लिया और एडवांस में पैसा लेकर के उन्होंने छाप करके उनको किताबें भेजी। इस प्रकार से 1914 से पहला वॉल्यूम शुरू हुआ तो 1930 तक ये उन्होंने 13 वॉल्यूम निकाले, एक के बाद एक, सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय के माध्यम से भिक्षु अखंडानंद जी ने ये निकाले। और इस प्रकार से उस समय के ज़माने में 5000 सेट कंप्लीट वर्क्स के, एक वॉल्यूम नहीं, एक किताब नहीं, ऐसे 13 वॉल्यूम के 5000 सेट इन्होंने बिक्री किए। मानो घर घर में ये कंप्लीट वर्क्स स्वामी विवेकानंद के विचारों को पहुंचा दिया। एक बहुत बड़ा कार्य भिक्षु अखंडानंद ने किया। उनका रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार को प्रसार करने में अभिनव प्रदान है। इनका पूर्वाश्रम का नाम था लल्लू भाई जगजीवन भाई ठक्कर। जन्म हुआ था उनका बोरसद नाम के गांव में, खेड़ा जिले में है। खेड़ा जिला मतलब आप समझिए आणंद जहाँ है, आणंद की अमूल डेयरी का नाम आपने सुना है। अमूल डेयरी से बहुत नज़दीक में ये गांव है। अमूल आणंद नाम का गांव में ये अमूल की डेयरी है आणंद, और आणंद से बहुत पास में है बोरसद। बोरसद नाम के गांव में 1874 में 1874 में इनका जन्म हुआ था। और ये वैसे तो केवल 7वीं कक्षा तक पढ़े थे, पर किताबों को पढ़ने का उनका पहले से बचपन से बहुत शौक था। फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने भले ज़्यादा नहीं किया हो, कहीं भी किताब हो तो उसको पढ़ लेते थे और बहुत अत्यंत धर्मपरायण थे। और इन्होंने
इसीलिए उनका सारा जो पहले से ही बचपन से सत्संग में टाइम बिताना, भजन कीर्तन में समय बिताना, ऐसी पुस्तकों को पढ़ने में समय बिताना, इसके कारण तो ज़्यादा शिक्षा भी नहीं ले पाए। उसके बाद में तो उनके बड़े भाई ने घर से निकाल लिया, भाई तू ऐसा कर के रोटी, कितनी बार उनको समझाया कि भाई थोड़ा बिजनेस में ध्यान दे, थोड़ा व्यापार में ध्यान दे। पार्ट उनका ये भी कर दिया, जो प्रॉपर्टी थी उसका भी हिस्सा उसको दे दिया, उसके हिस्से में से उसको धंधा भी शुरू करा दिया। पर इनको एक ही धंधा अच्छा लगता था, भगवान के नाम लेने का। ससुराल वाले ने कहा, उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, ससुराल वालों ने कहा कि हम आपको दूसरा सेटल करा देते हैं। तो उनको सेटल होना था भगवान के साथ, वो तो तीर्थ यात्रा में निकल गए, बहुत जगह घूमे, हिमालय में गए, इधर गए उधर गए, घूमते रहे। और फिर इसी दौरान उनको एक धूम्रपान का नशा लग गया, उनको व्यसन लग गया। अभी एक बार एक सत्संग में गए थे, कोई जानकी दास नाम के जो सन्यासी आए हुए साधु आए थे, उनको उन्होंने जाके कहा कि मुझे सन्यास दीक्षा चाहिए, मैं सब त्याग करना चाहता हूँ, संसार त्याग करना चाहता हूँ। तो वो तो उनको जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, पर पता नहीं ये कैसे ये ऐसे त्रिकाल ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा, अरे तुम छोटा सा व्यसन त्याग नहीं कर सकते हो तो संसार त्याग क्या करोगे। उनको आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे पता पड़ा कि मुझे ये व्यसन है। फिर उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, पहले मैंने व्यसन छोड़ा, उसके बाद में संसार छोड़ा। संसार छोड़ने के बाद कोई स्वामी शिवानंद जी, दूसरे स्वामी शिवानंद जी, ये हमारे महापुरुष महाराज नहीं रामकृष्ण मिशन के, और न तो वो दिव्य जीवन संघ वाले, दूसरे ही एक स्वामी शिवानंद जी, उनके पास उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। उनका नाम हुआ स्वामी अखंडानंद, पर वो अपने आप को भिक्षु अखंडानंद के नाम से जैन कहते थे। बनारस यूनिवर्सिटी में भी गए थे, मालवीय जी के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी, कई जगह पर वे घूमे थे। और एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण उनका सारा जीवन बदल गया। वो ऐसी घटना थी कि लगभग 1907 की बात है, 1907। उस समय वे बम्बई में रहते थे। तो किसी एक स्टोर पर गए थे, किताब की दुकान में, भगवत गीता की छोटी सी एक पुस्तक उनको चाहिए थी। उस समय के ज़माने में बहुत ज़्यादा कीमत उनको लगी। उनको लगा कि अरे इतनी ज़्यादा कीमत वाली किताब कौन पढ़ेगा, और यदि गरीब लोग यदि किताब नहीं पढ़ेंगे तो उनमें संस्कार कैसे आएंगे। ये जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, यदि वो सामान्य से सामान्य मनुष्य तक नहीं पहुंचेंगे तो संस्कारों का सिंचन कैसे होगा। तो उनके मन में ये आया, लोग सब्सिडाइज करते हैं, कहीं भोजन सब्सिडाइज करते हैं, कहीं निःशुल्क भोजनालय भोजनालय प्रारंभ करते हैं। तो ये भी तो एक भोजन है, ये मानसिक भोजन है। ये शारीरिक भोजन है तो ये मानसिक भोजन है। तो कपड़े सब्सिडाइज देते हैं, अन्न वस्त्र ये सब तो सब्सिडाइज करते हैं, ये सबको रियायती भाव में गरीबों के बीच में वितरण करते हैं, कभी निःशुल्क वितरण करते हैं। क्यों न निःशुल्क ऐसा साहित्य वितरण किया जाए, क्यों न कम दाम में ऐसा साहित्य वितरण किया जाए ताकि घर घर में जाए और उनके संस्कारों का सिंचन हो। एक धुन सवार हो गई, अब दूसरा व्यसन उनको लग गया कि अब घर घर में हमको ये सत्य साहित्य पहुंचाना है। 1907 में उन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किया, सस्तु साहित्य वर्धक ट्रस्ट, और फिर सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय शुरू किया। पहले 5 वर्ष तो मुंबई में था, फिर बाद में वहाँ पर सब कुछ महंगा था, जगह भी महंगी थी, प्रिंटिंग प्रेस भी महंगा था, फिर उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया अहमदाबाद में। अभी भी वो अहमदाबाद में चल रहा है, सस्तु साहित्य वर्धक ट्रस्ट का जो उसका पुस्तकालय है, उसका जो बुक शॉप है, अभी भी अहमदाबाद में है। तो ये उस समय उन्होंने पहले जब शुरू किया, 3.5 साल में 54,000 रिलीजियस बुक्स इन्होंने सेल की। 54,000 धार्मिक पुस्तकें उन्होंने 3.5 साल में उन्होंने वितरण की, मतलब बहुत कम दाम में। उपाय क्या था, बस वो उन्होंने नाम ही अपना रख दिया भिक्षु अखंडानंद। बोले मेरा नाम है, मैं भिक्षु अखंडानंद हूँ, मेरा काम है भीख मांगना, जो पैसा मिले, 5 पैसा 10 पैसा मिले उसमें से, और बहुत ज़्यादा काम तो खुद ही दिन रात परिश्रम करते थे।
रात कब होती थी, दिन कब होता था, कुछ उनको पता नहीं। दिन रात या तो प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, या तो वो किताब का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, या वो जो ट्रांसलेशन है उसको देख रहे हैं। उनका बस सभी जितने लोग हैं गुजरात में, सभी लोग उनको महान कर्मयोगी सन्यासी के नाम से ही जानते हैं। पर उनके भीतर कितनी सारी भक्ति थी वो तो जब उनके जीवन में हम जाते हैं तब पता लगता है। पर बाहर की ऐसी उनके इसी प्रकार का उनका इम्प्रेशन था, अभी भी है, कि ही वॉज ए कर्मयोगी पार एक्सलेंस। दिन रात कर्म में लगे थे, कर्म कर्म, एक ही कर्म, एक ही धुन सवार थी, बस किताबें, सैकड़ों किताबें उन्होंने निकाली, सैकड़ों, कितने सारे टाइटल्स निकाले, कुछ भी बाकी नहीं। उपनिषद, सभी प्रकार के उपनिषद, गीता, जितने प्रस्थान त्रयी, जितने स्क्रिप्चर्स, रामायण महाभारत, जितने पुराण, जितने आदि शंकराचार्य के ग्रंथ, कितने भजन संग्रह, कितनी प्रकार की किताबें, पर ये सभी धार्मिक किताबें। और उसी क्रम में उन्होंने ये स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स 5000 सेट उस समय 1914 से लेकर 1930 तक में उन्होंने वितरण किए, अत्यंत कम कीमत पर, बहुत ही कम कीमत पर सब्सक्रिप्शन लेकर के ये किए। और इनका जो जीवन था, अद्भुत जीवन था, पूरा समर्पित जीवन, इसी कार्य को समर्पित कर दिया। गुजरात में यदि आपको मिलते हैं गुजराती लोग, अधिकांश लोग जो विदेश में जो लोग रहते हैं, वो लोग, उनका जो एनआरआईज़ के बारे में जो इम्प्रेशन है, गुजराती एनआरआईज़ के बारे में बहुत ऊंचा इम्प्रेशन है, बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन है, बहुत ही उनकी उम्दा, उनके प्रति यह भावना है, उच्च भावना है कि ये संस्कार संपन्न परिवार के ये लोग हैं। जितने विदेश में तो बहुत लोग हैं, सभी देशों में गुजराती लोग हैं, पर हम तो ये कहेंगे उसका श्रेय इनको जाता है कुछ मात्रा में भिक्षु अखानंद जी को, जिन्होंने घर घर में ये संस्कार का साहित्य फैला दिया। कुछ क्यों, यदि घर में साहित्य होगा, अब इतना सस्ता है तो सब लोग ले लेते थे, सब्सक्रिप्शन दे देते थे, भाई चलो अच्छा है। फिर बाद में 1946 में उन्होंने शुरू कर दिया अखंड आनंद, 1946 में। सात्विक वह ऐसा मैगजीन अभी भी चल रहा है, मंथली, पर उसमें सब कुछ है, बच्चों के लिए थोड़ा सा है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बढ़िया कहानियाँ आती है, ऐसे ऐसे एक प्रसंग आते हैं, खूब इंस्पायरिंग प्रसंग, जिसके कारण जीवन परिवर्तन होता हो। तो इस गृहिणियों के लिए कुछ है, ऐसा करके वो अभी भी वो मैगजीन चल रहा है। ये मैगजीन उन्होंने शुरू किया कि घर घर में संस्कारों को पहुंचाने के लिए प्रत्येक माह उनके घर में जाएगा मैगजीन, तो उनके संस्कारों को सिंचन होगा। तो ये इनका ये जो अभिनव प्रदान है, प्रत्येक गुजराती के घर में ये विशेष करके भागवत, ये भागवत का एकादश स्कंध इतने सस्ते में उन्होंने सब जगह दे दिया, प्रत्येक घर में आपको एकादश स्कंध मिलेगा श्रीमद् भागवत का। उन्होंने देखा कि इसमें पूरा वेदांत का निचोड़ इसमें आ गया है, और भागवत के नाम से लोग लेते ही हैं, भागवत इतना पवित्र ग्रंथ है। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला, वेदांत का दर्शन पूरा जो भागवत का एकादश स्कंद में आता है, वो एकादश स्कंद की जो किताबें निकाली बहुत ही सस्ते में। लोग क्या करते थे कि जब कोई प्रसंग आता था तो वितरण में ये एकादश स्कंद दे देते थे, जो किताब प्रकाशित हुई थी संस्कृत साहित्य की। इस प्रकार से वो घर घर में चली जाती थी, तो घर में पड़ी रहती थी, तो जिसको गिफ्ट दिया वो उसने तो मान लो नहीं पढ़ी, तो उसके जो बच्चे हैं उनके नज़र में पड़ गई, तो उन्होंने पेज पलटा लिए, कुछ पढ़ लिया। ऐसा करते 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 यह धार्मिक पुस्तकों का बहुत ज़्यादा प्रसार और प्रचार, जिसमें कि रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के और स्वामी अखानंद जी स्वामी विवेकानंद से इतने प्रभावित थे, अपने पास रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद की कुछ किताबें हमेशा रखते थे। कोई भी अजनबी भी आया, कोई विशेष करके कोई युवक आया, उनके पास कुछ काम से आया, तो एक आध दो किताब उनको फ्री दे देते थे, बोले इसको पढ़ो। तो इस प्रकार से उनका जीवन पूरा समर्पित था। ये साहित्य के प्रचार प्रसार में एक आदर्श मॉडल हमको मिलता है कि जो समस्त पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और दूसरी उनकी विशेषता थी, बहुत नम्र थे, निरहंकारी थे, और बोलते थे
अहंकारी भिक्षु अखंडानंद अपना टाइटल लगाते थे, बोले मेरा में इतना अहंकार है। निरहंकारी थे, इतने अधिक निरहंकारी थे कि अपने आगे टाइटल लगाते थे अहंकारी। यद्यपि वो अहंकारी नहीं थे, पर निरहंकार का भी, निरहंकारिता का भी टाइटल उनको मिले, ये भी उनको पसंद नहीं था। वे नम्र है, ये भी पसंद नहीं था। और इनकी यह जो चारों ओर इतनी ख्याति फैल गई सारे देश में, तो आपको मालूम होगा गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत किताबें इसी प्रकार से। पर सस्तु साहित्य ने तो 1907 में शुरू किया। फिर बाद में इसे प्रेरणा लेकर के जयप्रसाद गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार, इन्होंने मिलकर के गीता प्रेस गोरखपुर का प्रारंभ किया। पहले कलकत्ता से शुरू हुई गोविंद भवन से, बाद में उसका हेडक्वार्टर हुआ गीता प्रेस गोरखपुर। उन्होंने भी ये किया कि चलो हम भी ये भगवत गीता की किताब जो है उसको अत्यंत सस्ते में, पहले तो गीता की पुस्तक का ही प्रचार प्रसार करना था। नाम ही पता पड़ा, नाम ही ऐसा पड़ा गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता, इसमें गीता की विभिन्न प्रकार की किताबें, छोटी किताब, बड़ी किताब, विथ ट्रांसलेशन, विदाउट ट्रांसलेशन, विथ कमेंट्री, विदाउट कमेंट्री, आदि शंकराचार्य जी की कमेंट्री और लोगों की कमेंट्री, तो गीता की कितने प्रकार के संस्करण इन्होंने पहले शुरू में निकाले। विशेषता क्या? अत्यंत सस्ते में, अत्यंत सस्ते में, आप कल्पना नहीं कर सकते। 1 रुपए में इतनी मोटी किताब हम लोगों ने देखी है, इतनी मोटी भगवत गीता 1 रुपए में। छोटी किताब 4 आना, उस समय आना होता था, 4 आना 6 आना, ऐसे में मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उससे ज़्यादा होगी। पर इनका यही था, इनको, हमको ऐसा लगता है कि उनको प्रेरणा मिली होगी स्वामी अखंडानंद जी से, सस्तु साहित्य से, तो उन्होंने भी सस्ता शुरू कर दिया। और प्रत्येक किताब में, सस्तु साहित्य की हर एक किताब में लगती है सस्तु साहित्य એટલે ऊंचा मोचो साहित्य गुजराती में लिखा है प्रत्येक किताब में, सस्तु साहित्य એટલે ऊंचा मोचो साहित्य। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अरे सस्ता जूता ले लो ना, सस्ता जूता ले लो, मतलब उसका मतलब क्वालिटी की ओर मत देखो, ऐसा नहीं है। सस्तु साहित्य का मतलब नहीं है कि किताबें सस्ती है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। अमूल्य सब किताबें सस्ते कीमत में दे रहे हैं, ऊंचा में ऊंचू साहित्य, अत्यंत प्रेरणादायी साहित्य आपको सस्ते में दे रहे हैं। ऐसा मत समझना कि ये साहित्य सस्ता है, सस्ते में दे रहे हैं इसका मतलब ही नहीं कि साहित्य सस्ता है। तो सस्तु साहित्य, ऊंचा में ऊंचू साहित्य, तो इनसे हमको लगता है कि इनको प्रेरणा मिली होगी। वैसे इनके जीवन में जब देते हैं कि जयप्रसाद गोयनका के जीवन में, हनुप्रसाद पोद्दार के जीवन में देखते हैं कि एक और सेठ थे, ये थे, इनका भी प्रभाव उन पर पड़ा था। इन्होंने भी कहा था कि यदि इस प्रकार की योजना करते हैं तो मैं उसमें अपना आर्थिक सहयोग दूंगा। हालांकि उनका नाम नहीं जानते, पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खोजबीन करने का प्रयत्न किया कि वो लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी कौन थे। तब पता पड़ा कि लक्ष्मीनारायण मरोदिया वो मारवाड़ी थे। हो सकता है लक्ष्मीनारायण मरोदिया ही उस समय गए हों, जो जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव को 10,000 रुपया दिया हो, बाद में उन्होंने अस्वीकार किया तो माँ शारदा के पास गए हों। और फिर स्वामी अखंडानंद जी से भी दिल्ली में एक पार्क में मुलाकात हो गई। तो ये लक्ष्मीनारायण मरोदिया उस समय इतने धनाढ्य थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, पर ये अत्यंत धर्म प्रेमी थे, अत्यंत धर्म प्रेमी, और दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हमेशा नियमित जाया करते थे। तो जो वर्णन उनका मिलता है उससे हमको लगता था कि ये लक्ष्मीनारायण मरोदिया ही वो लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी होंगे, परंतु उसका हम लोग अभी तक उसको प्रकाशित नहीं कर पाए हैं। उसमें से कुछ कुछ अभी खोजबीन जारी है, परंतु ये बात पक्की है कि लक्ष्मीनारायण मरोदिया ने ही इनको कहा था जयप्रसाद गोयनका को, मैं अपना आर्थिक सहयोग दूंगा। तो जयप्रसाद गोयनका और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार, इन्होंने मिलकर के 1923 में, 1923 में गीता प्रेस गोरखपुर की वह उनका प्रारंभ किया। पहले तो गीता की किताबें दी बहुत सस्ते में, बाद में तो अभी आप देखते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से सैकड़ों किताबें निकली है अत्यंत सस्ते में, अभी भी निकल रही है। अभी तो दूसरी लैंग्वेजेस में मिलती है, गुजराती में भी मिलती है, बंगला में मिलती है, ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही है। बहुत सारे टाइटल्स हैं, सभी एक उम्दा जितनी किताबें ये आपको अत्यंत सस्ते भाव में गीता प्रेस गोरखपुर से हिंदी में मिलेगी।
गुजराती में संस्कृत साहित्य की किताबें मिलेगी। हालांकि अभी उनके संस्कृत साहित्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है विभिन्न कारणों से। गीता प्रेस गोरखपुर की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बीच में कुछ वर्ष पहले तो व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था कि बंद हो रहा है ये करिए। सचमुच में बंद हो गई थी गीता प्रेस गोरखपुर कुछ दिनों के लिए। कुछ लेबर स्ट्राइक की हो गई थी क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अभी हमने सुना है कि धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ रहा है और गीता प्रेस गोरखपुर फिर से शुरू हो गया है। पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक डोनेशन नहीं आएगा तब तक तो होगा नहीं, क्योंकि प्रिंटिंग पेपर सब कुछ तो, और ये इनकी दोनों की क्वालिटी, संस्कृत साहित्य और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि सस्ता है तो एकदम कैसा भी खराब पेपर दे दो। नहीं, वो जानते हैं कि ये धार्मिक किताबें हैं, ये पेरिनियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ करके उसको फेंक दिया। कई लोग रोज भगवत गीता का पाठ करते हैं, सारा जीवन करते हैं, तो जीवन भर चलनी चाहिए, इस प्रकार का बाइंडिंग होना चाहिए, इस प्रकार का पेपर होना चाहिए। ये सब सोच करके ये लोग निकालते थे। तो नेचुरली पैसा तो ज़्यादा लगेगा, खर्च तो ज़्यादा होगा, कॉस्ट विल बी मोर, और सेलिंग प्राइस इज लेस, तो डेफिसिट कैसे आएगा डोनेशन से। तो भिक्षु अखानंद ने कहा मेरा काम ही भिक्षु, मेरा नाम ही भिक्षु अखानंद, मेरा नाम है भीख मांगना, मेरा काम ही मेरा मेन बिजनेस ही भीख मांगना। भीख मांग करके जो जो मिला रुपया से उसको निकालो किताब, और भीख मांगा निकालो किताब, प्रकाशित करो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी उनको पैट्रोनेज पहले पहले कुछ सेठों ने दिया था। बिरला जी खुद उसमें लगे हुए थे। बिरला जी उस समय बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे, शुरुआत की जो बात कर रहे हैं 1923 की बात कर रहे हैं। परंतु ये लक्ष्मीनारायण मरोदिया ये उस समय बहुत ही उच्च इसमें आगे बढ़ गए थे। दोनों मरोदिया जी और बिरला जी दोनों साथी एक ही गांव से आए थे कलकत्ता। तो लक्ष्मीनारायण मरोदिया ने उन्होंने इसको गीता प्रेस गोरखपुर को पेट्रोनाइज किया था, बिरला जी ने किया था। फिर बिरला जी, जयप्रसाद गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ये आए अहमदाबाद, इनको सम्मान करने के लिए। आपसे हम लोग प्रेरित हुए हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार किया, और फिर वो लोग माला देने वाले थे कि कौन सा पुष्पमाला आप ग्रहण कीजिए। पुष्पमाला ग्रहण नहीं की। बहुत सुंदर उन्होंने कहा, हार पेरे तेनी हार थाय, ये उनका सेंटेंस है। हार पेरे तेनी हार थाय। गुजराती में माला को, पुष्पमाला को हार बोलते हैं। हार चढ़ाया, भगवान को हार चढ़ाया, तो हार, तो हार पेरे तेनी हार थाय, हार माने हार। तो बोलते हैं जो हार पहनेगा, माला पहनेगा, उसकी हार होगी, मतलब उसको अभिमान आ जाएगा। अभिमान आया मतलब पतन निश्चित है। आध्यात्मिक साधक के लिए अहंकार या अभिमान ये जब आया तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए बोलते हैं जो हार पेरे इन्हीं हार था। तो कभी किसी से पुष्पहार, वो पुष्पहार पुष्पमाला स्वीकार नहीं करते थे, कभी पहनते नहीं थे। बोलते मैं एकदम हीन से हीन, खराब से खराब सेवक हूं भगवान का। अपने आप को इस प्रकार का टाइटल बोलते, अहंकारी, खराब से खराब ऐसा भिक्षु अखंडानंद आपके द्वार पर आया है। ऐसी उनकी नम्रता थी, निरहंकारिता थी। तो बिरला जी भी उनको हार नहीं पहना सके, माला नहीं पहना सके। ऐसे भिक्षु अखंडानंद, इन्होंने यह संस्कृत साहित्य वर्धक ट्रस्ट जो बनाया, अभी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पता नहीं अभी बंद हो गया ना चल रहा है। लगता है कि अभी भी चल रहा है, परंतु जब उनका जो मेन जो काउंटर था अहमदाबाद में, वहाँ कुछ तक समय पहले मैं गया था 2-3 साल पहले, तब बहुत कम उनके पास स्टॉक था। बोल रहे थे कि हम लोग धीरे धीरे इसको बेच करके बंद करने की तैयारी में हैं। यदि बंद होता है तो संस्कृत साहित्य वर्धक ट्रस्ट, तो ये ठीक नहीं रहेगा। कैसे भी करके इतनी उम्दा योजना जो है, उम्दा एक उद्देश्य के साथ जो शुरू की भिक्षु अखंडानंद ने, उसको किसी भी प्रकार से चलानी चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। अखंड आनंद वो पत्रिका अभी भी चल रही है, उसको भी चलाने चाहिए। तो ये भिक्षु अखंडानंद जी का गुजराती साहित्य पर उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, और बहुत उनका योगदान है। तो भिक्षु अखंडानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।